चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास कर रहे हैं और एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। और जैसा कि आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक लेकर आने वाला, तो जो भी रेट वाला जो क्वेश्चन रहता है, जैसे नींबू वाला कि 2 रुपए में 4 की दर से, तो उस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी होती है, समझ में नहीं आता है कई बार। छोटा छोटा क्वेश्चन तो वो कर लेते हैं, लेकिन जैसे बड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उनका कन्फ्यूजन आ जाता है। जैसे 2 क्रैमल दे दिया, 2 बिक्रैमल दे दिया, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम उसको सीखते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उस सारा सवाल को बनाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, एक और बात है कि कैट का क्वेश्चन जो भी है वो प्रिपेयर हो रहा है, वो हम हर चैप्टर का लास्ट में डालते जाएंगे कैट स्पेशल लिख करके। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया होगा वो हम बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग सीधा पढ़ाई की ओर चलते हैं। अब जानते हैं कि हम सीधा पढ़ने की तरफ ही भागते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी हम लोग को। ठीक है, चलिए जैसे ये सवाल है, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि इन एन आर्टिकल इज बॉट एट द रेट ऑफ 3 फॉर 2 रुपीज एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 6 फॉर 5, देन व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। 2 रुपए में 3 की दर से किसी वस्तु को खरीद कर 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया जाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में क्या है कि आपको रेट दे रखा है, आपको टोटल क्वांटिटी नहीं दे रखा है, आपको बस ये बता रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से सामान खरीद रहा है और 5 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है, और आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है। अब आपको हम एक बात समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को अब कई तरीकों से बना सकते हैं। जैसे हम आपको ये बात समझा दें कि मान लीजिए एक रेट आपको दे रखा है, रेट दे रखा है और वस्तु दे रखा है। ठीक है, क्रैमुल आपको दे रखा है 2 रुपये में 3 की दर से, और यहाँ पर दे रखा है आपको 5 रुपये में 6 के। ठीक है, अब हम आपको ये बोल दिए यहाँ पर जो क्वांटिटी दिया हुआ है वस्तु का, अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता, सपोज दैट ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, आपको सिर्फ रहता कि किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेते। लेकिन जो हमारा खेल हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे जो 3 वस्तु दे रखा है, अगर यहाँ पर 3 वस्तु है, यहाँ पर भी 3 वस्तु अगर दे दे रखता, तो भी हो जाता कि 2 रुपए में 3 वस्तु खरीद रहा है, 5 रुपए में भी 3 ही वस्तु खरीद रहा है। तो फिर इस ये जो वस्तु है, इस वस्तु का महत्व क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तब हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे। यही बात है, तब भी हम क्या करते, आसानी से बना सकते थे। तो यानी कि जो सारा दिक्कत हो रहा है इस वस्तु के कारण हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु को ही हटा देते हैं। वस्तु को कैसे हटा देते हैं, तो वस्तु कैसे हटा देते हैं, तो जो हमारा पहला तरीका जो बन करके आएगा, वो क्या बन करके आएगा, तो जो हमारा पहले पहला तरीका बन करके आ जाएगा, वो आ जाएगा कि वस्तु को बराबर कर दीजिए। सीधा सा बात है, वस्तु को बराबर कर दीजिए। ठीक है, वस्तु को क्या कर दे, बराबर कर दीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर 3 वस्तु है, यहाँ पर 6 वस्तु, हम क्या करते हैं, वस्तु को बराबर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देते हैं। यानी कि अब वस्तु हमारा सेम हो गया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 4 रुपया में 6 वस्तु खरीद रहा है, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीद रहा है। तो दोनों वस्तु जब सेम ही वस्तु खरीद रहा है, तो बात असर किसका हो गया, फैक्टर कौन ये कर रहा है, वो पैसा पर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा कैरेमल कितना हो गया, कैरेमल हमारा 4 रुपया हो गया, और बिक्रैमुल हमारा कितना हो गया, तो बिक्रैमुल हमारा 5 रुपया हो गया। अब यहाँ से लाभ हमारा कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1 रुपया। परसेंटेज प्रॉफिट का बात करेगा तो 1/4, यानी कि 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। लगता है कि चश्मा पहन के ही क्लास करना होगा। चश्मा पहन के हम क्लास करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद इतना नज़दीक से ये सब देखना अच्छा बात नहीं है।
देखते हैं नेक्स्ट क्लास से नहीं हुआ तो चश्मा पहन के ही क्लास किया जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया दूसरा। हम लोग क्या सोच सकते हैं, दूसरा चीज हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हम अगर आपको बोल दें कि हम आपको ये बात बोल दे कि अब इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। हम सीधा बोले कि 3 वस्तु खरीद करके 6 वस्तु बेच दे रहे हैं, तो भी आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। है या हम ऐसे बोल दे कि यहाँ पर 2 रुपया है और यहाँ पर ही 2 ही रुपया, ठीक है ना। 3 वस्तु 2 ही रुपया में खरीद रहा है, 6 वस्तु भी 2 ही रुपया में खरीद रहा है। तो फैक्टर कौन क्रिएट कर रहा है, तो फैक्टर ये कर रहा है, ये वस्तु कर रहा है। तो बात यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर हम रुपए को अगर हम बराबर कर लेते हैं, अगर हम रुपए को बराबर कर लेते हैं, यानी कि जो दूसरा हमारा तरीका है वो हो गया रुपए को बराबर करके। तो अगर जब हम रुपए को बराबर कर लेते हैं तो भी हमारे पास आ जाएगा। तो रुपए को बराबर करिएगा तो यहाँ पर 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, 10 वस्तु यहाँ, 10 रुपए यहाँ भी हो गया, 10 रुपए यहाँ भी हो गया। यानी कि कितना वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो देखिए हम खरीद रहे हैं 15 वस्तु और बेच कितना रहा है, तो बेच रहे हैं 18 वस्तु। कितना वस्तु बेच रहा है, 18 वस्तु बेच रहा है। अब हम आपसे यहाँ पर पूछे कि एक बात बताइए, सॉरी 18 नहीं 12, कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम आपको एक बात यहाँ पर कहें कि बताइए 15 वस्तु खरीद रहे हैं, 12 वस्तु बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 15 वस्तु खरीद रहे हैं, 12 वस्तु बेच रहे हैं, तो रुपए के केस में आपको ये क्या लगेगा, लॉस लगेगा। लेकिन बात वस्तु का हो रहा है, बस सामान कितना खरीद रहा है, 15 को कहीं से खरीद के ला रहा है, फिक्स अमाउंट है। 10 रुपया में 15 सामान हम खरीद ले रहे हैं, लेकिन बेच क्या रहे हैं, 10 ही रुपया में 12 सामान बेच रहे हैं। तो 3 वस्तु का तो हमको फायदा हुआ, क्या हुआ, 3 वस्तु का तो फायदा हुआ। अब जब 3 वस्तु का फायदा हुआ, इसीलिए आप बात समझिए, हमको फायदा ना हो रहा है, यहाँ भी हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन अब तो इसीलिए हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब बात वस्तु की हो, जब भी बात वस्तु का हो, तो हमारा क्या हो जाता है, चीजें उलट जाता है। जो प्रॉफिट लॉस का गणना होता है किस पे हो जाता है, वो होने लगता है हमारा विक्रय मूल्य पर होने लगता है। किस पे होने लगता है, विक्रय मूल्य पे होने लगता है। यानी कि लाभ कितना हो गया, तो लाभ 3 हो गया, तो प्रतिशत लाभ मतलब 3/12, यानी कि 1/4, तो कितना हो गया, हमारा आ गया 25%। तो ये जो दूसरा तरीका हम बताएं, ये दूसरा तरीका बताने का मेरा बस एक ही पर्पस था कि जो जब भी कभी बात वस्तु का होगा, आगे जब हम लोग बेईमान दुकानदार वाला जब देखेंगे क्वेश्चन, उसमें ये चीज फिर से आएगा कि जब भी बात वस्तु का होगा, तो जो लाभ या हानि का जो गणना है वो किस पर होगा, तो वो हमारा विक्रय मूल्य पर होगा। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 15 वस्तु खरीद रहे हैं, उल्टा हो गया ना। अगर आप यहाँ पर अगर करिएगा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, हो गया। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। लेकिन जब वस्तु का बात हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य होगा। तो ये बात समझने वाली बात है कि जब भी कभी अगर वस्तु का बात किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, किस पे होगा, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट होगा। तो विक्रय मूल्य पे होगा तो 3/4, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 25%। तो ये दोनों तरीका हो गया। अब एक हम लोग और आसान सा तरीका देखते हैं क्रॉस वाला, जो शायद आप CHSL वाला जब आप वीडियो देखे होंगे, तो वहां पर भी हम इस चीज, ये दोनों चीज हम नहीं बताए थे। हमने वहां पर बताया था कि हम लोग एक ये फिक्स्ड कर रहे हैं, एग्जाम के पर्पज से तैयारी कर रहे हैं। जब हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे तो यही दोनों तरीका के बारे में बताए थे। तो तीसरा क्या तरीका है, तीसरा क्रॉस वाला, जैसे रुपये हो गया, ये वस्तु हो गया, ठीक है। अब ये 2 रुपया में 3 की दर से और ये 5 रुपया में 6 की दर से क्रॉस कर लीजिए दोनों को गुण, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, सीधी सी बात। अच्छा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा SP, यानी कि विक्रय मूल्य, और ये हमारा आ जाएगा CP। एक बात बताइए कि विक्रय मूल्य 15 रुपया और ये 12 रुपया, तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 रुपया। प्रतिशत लाभ निकालना है तो 3/12, यानी कि कितना प्रतिशत, 25%। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सवाल को अच्छे से बना सकते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के। तो यही सारी चीजें हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तीनों तरीका का हेल्प आपको आगे जो भी सारा क्वेश्चन आ रहा है उसमें मिलेगा, और उसको हम लोग को उसी तरीके से बनाना है। अब तीनों तरीका समझ लिए, तीनों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना यूज है। वस्तु वाला बात मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, आप जान गए हैं, और ये वाला तो हम लोग सवाल इसी से बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ₹10 में की दर से किसी वस्तु को खरीद कर ₹11 में 10 की दर से बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताए। बिल्कुल सेम सवाल है, बनाते हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। रुपीज हो गया, वस्तु हो गया। तो देखिए हम लोग खरीद कितना में रहे, ₹10 में 11 की दर से, और ₹11 में 10 की दर से, यानी कि क्रॉस कर दीजिए 121 और 100। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। देखिए आर एस है ना, तो एसपी हो जाएगा, एस वाला एस यहाँ पर आ जाएगा। अब लाभ हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है, ₹11 से जो 10 वाला है बहुत फेमस क्वेश्चन है। जनरली टीचर्स लोग भी बोलते हैं या हम लोग भी बोलते हैं कि इसका आंसर याद रख सकते हैं 21%, लेकिन कई बार क्या होगा आप देखिएगा, 11 में 10 कर देगा और यहाँ पर 10 में 11 कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो बच्चा को एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं याद रहता है, बच्चा को बस इतना ही याद रह जाता है एग्जाम में, 11 10 10 11, उसको इतना नहीं याद रहता है कि स्टार्टिंग में 10 का 11 किया या 11 का 10 किया है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर गलती होने का चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी बनाइएगा तो पेपर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा बस। ऐसा नहीं है कि अब ये सब सवाल अगर गलती से आपसे गलती हो जाता है तो सोचिए कितना मतलब आपको अफसोस होगा, और कितना भारी नुकसान आपको उसका हो सकता है। तो बस केयरफुल रहना, बाकी गलत तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है, तो समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये यही देखिए, अच्छा अच्छा, दोनों यही सवाल है। यही सवाल है, देखिए यही सवाल है। हम दोनों सवाल जानबूझ करके रखे हो ताकि देखिए ₹11 में 10 है कि नहीं, उल्टा हो गया, लेकिन वहां पर चेंज कर दिया, तो ये सब सवाल भी आपको रह सकता है, ठीक है ना। तो इस सब सवाल को आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कुछ टॉफियां ₹11 में की दर से खरीद कर, और कुछ टॉफियां ₹11 में 10 की दर से खरीदी गई, और सामान ₹10 से 9 की दर से खरीदा, अगर पूरा बिक गया तो ₹1 प्रति टॉफी की दर से। हिंदी में ना कुछ उल्टा पुल्टा है। सम टॉफीज वर अबाउट एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज एंड द सेम नंबर ऑफ द रेट ऑफ 9 फॉर 10 इफ द होल वाज लॉट उतना। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दो तरीके का आपको दे रखा है कि नहीं। यहाँ पर क्या दे रखा है, दो तरीके का आपको टॉफी का बात है, दो कैरमल दिया। और जनरली हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, या पेठिया जो लोग गाँव में बोलते हैं, वहां पर क्या होता है कि हम लोग गए कहीं से कोई सामान, जाते जाते हम लोग जैसे ही बाजार में एंट्री किए, हम लोग जाते जाते किसी सामान को खरीद लेते, लेकिन संतुष्टि नहीं होता हम लोग के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, सबको देते, अगर आप गए हैं और आप कोई सब्जी है, मान लीजिए आलू है, आप गए आलू खरीद लिए, लेकिन संतुष्टि नहीं होता आदमी को, हमेशा रहता है कि ऐसा तो नहीं कि ओफ, ऐसा तो नहीं कि हम गलती से सही खरीद लिए, मतलब गलत रेट में खरीद लिए। तो हम क्या करते हैं, हम जा जा कर पूछते रहते हैं, क्योंकि अब तो हम सामान जो हमको लेना था ले लिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बावजूद बस हम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, हम पूछते रहते हैं कि कैसे है, कैसे केजी है, कैसे किलो है, ठीक है ना। तो वहां पर जाने के बाद कई बार पता चलता है कि यार हम तो सही में महंगा वाला सामान खरीद लिए, अंदर में जाकर के मार्केट में तो सामान कहीं ना कहीं कॉस्ट मतलब थोड़ा कम दाम में मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम फिर से खरीदते हैं, यहाँ पर वही चीज हुआ। यहाँ पर देखिए कि दो तरह का टॉफी खरीदा है आदमी, ठीक है ना, दो तरीके का टॉफी खरीदा है। जो पहला टॉफी खरीद रहा है वो कितने में खरीदा है, तो वो खरीदा है ₹11 में 10 की दर से, ₹10 में 11 की दर से, ठीक है। दूसरा जो टॉफी खरीद रहा है वो भी खरीदा है ₹10 में 9 की दर। सीधी सी बात, यही बात, ठीक है। अब क्या किया, सेम टॉपिक, यहाँ पर एक बात लिख रहा है कि सेम नंबर है कि ना, जितना ये टॉफी है उतना ही ये टॉफी है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो चेंज है, यहाँ पर 11 खरीद रहे हैं, यहाँ पर 9 खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेम कर देंगे।
सेम कर देंगे तो 9 से यहाँ गुना कर देंगे, 11 से यहाँ कर देंगे, अब सेम हो गया। यानी कि 11 से यहाँ कर देंगे, 9 से यहाँ कर देंगे, सीधी सी बात है। यानी कि जो अगर क्रैमुल का बात करिएगा तो क्रैमुल्य हमारा कितना हो जाएगा, 90 रुपया का यहाँ खरीदा और 110 रुपया का यहाँ खरीदा, यानी कि टोटल कितना रुपया, 200 रुपया में खरीदा। 200 रुपया में कितना खरीदा, 99 प्लस 99। कहने का ये मतलब है कि 200 रुपए में 198 सामान खरीद लिए, यही बात है। 90 रुपया में यहाँ खरीदा, 110 रुपया, यानी कि टोटल 200 रुपया खर्च हुआ, 99 सामान यहाँ खरीदा, 99 सामान यहाँ खरीदा, मतलब कि टोटल 198 सामान खरीद लिए। अब वो बोल रहा है कि पूरा जो टॉफी 1 रुपया प्रति दर से बेच दिए। तो जो हमारा सीपी है, सीपी तो हमारा 200 रुपया फिक्स है। अब जो एसपी है, तो टोटल हमारे पास टॉफी कितना है, 198, सबको 1 रुपया में बेच दिया, यानी कि 198 रुपया ही है। यानी कि उसको क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, तो लॉस इसको हो गया 2 रुपया का। तो परसेंटेज लॉस का बात करें तो 2/200। क्लियर, यानी कि 100% बनाना, सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1%, तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस सवाल में हम लोग क्या देखें, एक और चीज हम लोग सीखें कि कैसे अगर दो हमारे पास अगर दो सीपी, दो हमारे पास अगर क्रैमुल दिया हुआ है, तो दोनों के एक कैसे करते हैं। इसमें सेम दे दिया, हो सकता है कहीं पर बोल दे दोगुना बोल दे, हो सकता है कहीं पे रेशियो दे दे, हो सकता है कहीं पर बिक्रैमुल दो दे, दोनों का रेशियो दे दो। तो इस तरीके से कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपको हर सवाल के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, हर सवाल आपको बनाने आना चाहिए, हर सवाल हम यहाँ पर आपको डील करेंगे। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको एक बार भी हम फील नहीं होने देंगे कि आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, आराम आराम से समझाएंगे। एक टाइप का 2-3 सवाल कराएंगे, एक टॉपिक हम इतना करवा देंगे कि आपको उस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए या लाइव वीडियो देखिए, आपको कहीं से भी कोई अंतर आपको नहीं जान पड़ेगा, अगर आप सही में सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीद कर उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदा जाता है, यदि वह सभी संतरे को 50 रुपए में, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। सवाल देखिए, यहाँ पर भी हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर भी हमको 2 क्रैमुल दे रखा है, तो 2 क्रैमुल दे रखा है। देखिए 2 क्रैमुल क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 40 रुपए में 3 की दर से, तो 40 रुपए में 3 की दर से खरीद लिया। दूसरा, उतना ही मात्रा में 60 रुपए में 5 की दर से, उतना ही मात्रा में 60 रुपए में 5 की दर से। तो मात्रा सेम बोल रहा है, तो यहाँ पर 3 मात्रा दे रहा है, यहाँ पर 5 मात्रा दे रहा है। तो दोनों का मात्रा अगर सेम दे रखा है, एक मिनट। हम्म। हेलो। हम्म। बोलो ना। यही है, आएंगे 1 आध घंटा में, आ रहा। समस्तीपुर, कल निकलेंगे यहाँ से। हाँ, बतिया लेते हैं बस। ठीक है, आते हैं तो बतिया, अभी तो क्लास में करते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहा है, दोनों वस्तु क्या बोला, सेम ही बोल रहा है। तो दोनों वस्तु सेम ही बोला, तो दोनों वस्तु के सेम कर देते। सेम करने तो हम आपको सिखा ही दिए, 5 से यहाँ गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ कर दीजिए। तो 5 से हम यहाँ कर देंगे, 3 से यहाँ कर देंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ 5 से कर रहे हैं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से जान लें कि ये सब रेशियो में रहता है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो इसका रेशियो जो 40:3 का है वो चेंज हो जाएगा, रेशियो सेम रहेगा, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसका तो मतलब है कि हम क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। तो यहाँ भी 5 से गुना कर दिए, यहाँ भी कर दिए, तो रेशियो हमारा फिर भी सेम ही रहा। यहाँ भी 3 से किए, यहाँ भी 3 से किए, तो क्या हो गया, हमारा रेशियो सेम रहा। अब देखते हैं ये कितना आ गया, 200, यहाँ पर 200 रुपया यहाँ खर्च कर दिए और 180 रुपया यहाँ खर्च कर दिए, यानी कि टोटल खर्च कर दिए हम 380 रुपया। और 380 रुपया कितना पे कर दिए, 15 सामान यहाँ पे खरीदे, 15 सामान यहाँ पे खरीदे, यानी कि टोटल सामान कितना खरीदे, 30 सामान।
यानी कि 380 रुपया में 30 सामान हम खरीद लिए। क्लियर। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि सभी संतरा को 50 रुपए में 3 के दर से बेच दिए। अब 380 रुपया हमारा देखिए यहाँ पर क्रैमुल हो गया। ठीक है। अब विक्रैमुल कितना दे रखा है? 50 रुपया में 3 की दर से। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्रैमुल, ये हमारा विक्रैमुल, एक क्रैमुल हमको मिल गया, एक विक्रैमुल मिल गया। अब क्या करेंगे, अच्छे से हमको क्रॉस करके आता है गुना करने, क्रॉस करके हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1500, ये हमारे पास आ जाएगा 1140। ये क्या होता है, ये हमारा हो जाता है एसपी, ये हमारा हो जाता है सीपी। ये हम सीख चुके हैं अच्छे से। क्लियर। अब यहाँ से फिर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 60, 1200 और 3 1500 बटा 1140 गुना 100। क्लियर है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करिएगा तो कितना बारह कट जाएगा, 6 चौका 24, 3 4 नहीं कटेगा। ये कितना से कट जाएगा, ये आपका कटेगा 18 और ये आपका कट जाएगा 5 57। ठीक है। यानी कि 1800 बटा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। कहीं पर गलत हो गया क्या? 40 बचे 200, 60 की 180 तो हो गया 380। 380 गुना 3, 380 में 30, 15 15 30, 50 रुपए में 3 की दर से, 50 रुपए में 3 की दर से, 0 24 दिन 5 3 15, 31 32%। ये तो नहीं मेरा, 50 रुपए में 30 की दर से। चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 40 रुपए में 3 की दर से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 60 रुपया में 5 की दर से, 60 रुपया में 5 की दर से। ठीक है, 5 से यहाँ गुना किए, 5 से यहाँ, तो ये 40 बचे 200 हो गया, 60 3 180 हो गया, 15 15 30 हो गया, यानी कि 380 रुपया में 30 हो गया। क्लियर। तो 380 रुपया में 30 सामान हम खरीद रहे हैं और 50 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। तो 50 रुपया में 30 की दर से अगर बेच दिया है तो 5 3 15, 1500 रुपया हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और ये हो गया 0, 8 3 24 4, 3 3 9 और 2 11, यानी कि 1140 रुपया हमारा क्या हो गया, तो 1140 रुपया हमारा हो गया क्रय मूल्य। 1140 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद जब हम प्रॉफिट निकाले तो ये आ गया 360, 360 बटा ये 4, ये एक्चुअली आ जाएगा आपका 31.57% के आसपास। ठीक है, जो कि प्रॉफिट होगा। 31.5% प्रॉफिट का बात हो जाएगा तो आप कितना कर सकते हो, ऑप्शन भी बहुत करीब करीब है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक है ना, यही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, कहीं कुछ गलत नहीं लग रहा। अगर कुछ आपको लगेगा कि हाँ कहीं पर मिस्टेक कर रहा है तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तरीका में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर होगा या हो सकता है कि हमारा ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन क्वेश्चन में चेंज हो जाता है और ऑप्शन चेंज लोग करना भूल जाते हैं, इस वजह से। 3 5 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को, ये सवाल क्या है, एक आदमी 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, ठीक है, एवं 26 रुपए में 8 की दर से दोगुनी वस्तु खरीदी, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 20 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद लिया और 26 रुपए में 8 की दर से बेच दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हम लोग काट भी सकते हैं, जरूर काट सकते हैं, है कि नहीं। ये रेशियो में है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा गुना करने का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 10 में 3, 10 रुपया में 3 सामान, जो रेट ही तो दिया हुआ है कि नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि 20 रुपये दर्जन, 20 रुपया में 12 सामान खरीद रहा है, ठीक है ना। और कोई बोला नहीं नहीं हम तो खरीद के लाए हैं 24 रुपया में 40 सामान, तो बात तो दोनों सेम ही है, रेट तो दोनों सेम ही है। इतना खरीदा, फिर 26 रुपया में 8, यानी कि 13 रुपया में 4 सामान खरीद रहा है। क्लियर। अब बोल रहा है कि जो बाद वाला है वो कैसे खरीदा है, दोगुना सामान खरीदा है, तो दोगुना खरीद रहा है तो दोगुना कर दीजिए। दोगुना करने के लिए इसको 4 से गुना कर दीजिएगा, इसको 8 से कर दीजिएगा। इसको कितना से कर देंगे, इसको 3 से कर दी। अब देखिए ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब दोगुना करना है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि इधर 6 से किए हैं, यहाँ 4 से किए हैं। यानी कि जो टोटल हमारे पास सामान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और प्लस 13 छक 78 आ जाएगा। क्लियर। अब 78 आ गया, यानी कि 8 7 4 11, यानी कि 118 रुपया में कितना सामान खरीद रहा है, 12 यहाँ पर खरीद रहे हैं और 24 यहाँ पर खरीद रहे हैं, यानी कि टोटल 36 सामान खरीद रहे हैं, यानी कि 118 रुपए में 36 सामान। क्लियर। क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए कि 118 रुपए में हम 36 सामान खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 118 रुपए में 24 सामान दे रहा है। अब जब दोनों 118 ही है तो हम लोग, एक तो तरीका है कि आप क्रॉस कर लीजिए, तो ये हम क्रॉस क्यों करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। हमारे पास सेम ही आ गया, तो ये हमारा क्रैमुल हो गया, ये हमारा बिक्रैमुल हो गया। सीधी सी बात है कि हम 36 सामान खरीद रहे हैं और 24 सामान बेच रहे हैं, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 12 का। 12 का कितना में, 24 में, तो 12 का 24 में हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि 50%। तो 50% हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं था हम लोग को इतना करने का। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम फिर भी, हम दिमाग में नहीं रहता, हम क्रॉस करके फिर से बनाने लगते हैं, तो और हमारा कठिन हो जाएगा। या क्या होता है, कई बार हम यहाँ पर गुना करके इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। या अगर हम 20 में 6 करके करते तो शायद इतना नहीं आता। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आते रहेगा, है कि नहीं। कभी 2 कर देगा, कभी दोगुना कर देगा, कभी 2 क्रैमुल दे देगा, कभी 2 बिक्रैमुल दे देगा, तरह तरह से आपको क्वेश्चन देगा। लेकिन इस, हो सकता है आपको कभी लगता हो कि हाँ भारी तरीका, लेकिन आप फंसिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपसे इससे बन जाएगा, है कि नहीं। तो कोई कठिन तरीका नहीं, काफी आसान तरीका है, सारा सवाल आपसे बनेगा। देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल बड़ा सवाल। एक व्यापारी के 2 बेटे थे, रजनीश और विश्वजीत। रजनीश ने 3 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीद लाया, तथा विश्वजीत ने 2 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर लाया। रजनीश और दोनों के नींबू की संख्या 2:3 दे दिया। देखिए इस बार क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग को ये दे रखा था, इस क्वेश्चन में हम लोग को अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात। इस क्वेश्चन में हम लोग को अनुपात दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अनुपात वाला भी बना लेंगे। बिल्कुल सेम तरीका, कोई तरीका चेंज वेंज हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं करना। तरीका चेंज करने से कुछ नहीं होता है ना। क्वेश्चन हमसे सब बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए, बस हमारा यही एक टारगेट होना चाहिए। तो रुपए वस्तु होगी। अब देखिए कैसे खरीद रहा है, तो 3 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है, तो 3 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, तो 2 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है। खरीद तो रहा है, लेकिन वस्तु का क्या दे रखा है, रेशियो दे रहा है, क्या दे रहा है, अनुपात दे रखा है। तो अनुपात दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है, तो अनुपात कर लेंगे। अनुपात, तो देखिए अनुपात करने के लिए बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट भी आपके दिमाग में आ जाता है कि 4:5 को कितना से गुना करने पे 2:3 हो जाए, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज नहीं आता, वो थोड़ा सा दिमाग में कई बार नहीं आ पाता, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं आपको पहले बराबर कर लिया। अब बराबर हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2:3 कर रहा है, एक बार में हम कर लें। अब एक बार में हम क्या करेंगे, 2 से इसको कर लेते हैं, 3 से इसको कर लेते हैं, हो गया 2:3। तो इधर कितना से किए हैं, यहाँ 10 से गुना किए हैं, 5 × 10, यहाँ 12 से किए, तो यहाँ 12 से कर देंगे। अब ये आ गया 30 + 24, ये कितना आ गया, 40 + 60, यानी कि हमारे पास आ गया 54 रुपया में
100 सामान, कितना आ गया? 54 रुपया में 100 सामान हम खरीद लिए। अब फिर देखिए, अब फिर से अब हम दो कैरेमूल हमारे पास था, दोनों कैरेमूल को मिला करके एक कैरेमूल बना लिए। अब विक्रयमूल हमारे पास बच गया है, तो 54 रुपए में 100 सामान हो गया, तो 3 रुपए में दो, ये हमारा क्रयमूल हो गया, ये हमारा विक्रयमूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 300, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 108। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एसपी होता है, ये हमारा सीपी होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास क्या हो रहा था? हमारे पास तो प्रॉफिट हो रहा था कितने, तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 92, 200 और 100, यानी 192/108 गुना 100, यही हो रहा है हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी है तो आप कहिए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी है तो आप आराम से कह सकते हैं। अब ये 300, अब हम इसको काटते हैं, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, ठीक है, 4 8 बस, 8 से भी कट जाएगा क्या? ये हो गया, ये 4 दूना 8, 4 7, ठीक है, 27 फिर से कट जाएगा, 16 3 48, 9 3 27, यानी कि कितना आ गया? 1600/9, 1600/9 आ गया, यानी कि 170, तो 9 7 63, 77.77 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सब सवाल को बना सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सवाल देखिए, उससे भी थोड़ा सा बड़ा सवाल है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सवाल सबका जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के दो बेटे लल्लन और पिंटू थे, है कि नहीं? ललन ने 1 रुपए में 4 की दर से तथा 2 रुपए में 7 की दर से नींबू इतना में खरीदा, बेचने के समय ललन ने इतना इतना। देखिए, इस बार क्या किया, इस बार एकदम पूरा इस सवाल को जितना कठिन बनाना था उतना कठिन बना दिया। क्या किया है, दोनों नींबू खरीदा, दोनों का अनुपात दे दिया, फिर बेचते समय भी दोनों अलग अलग दिए हुए और फिर दोनों का अनुपात दिए हुए, यानी कि 2 कैरेमूल आपको दिया हुआ, 2 बिक्रैमुल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 2 कैरेमूल को 1 कैरेमूल बनाएंगे, 2 बिक्रैमुल को 1 बिक्रैमुल बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जब 1 कैरेमूल 1 बिक्रैमुल हमारे पास हो जाएगा, तब हमको अच्छे से पता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास दे रखा है रुपीज और वस्तु, ठीक है ना। फिर से कैरेमूल का, फिर से इधर हम देख लेते हैं रुपीज और वस्तु बिक्रैमुल का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर खरीद कितना में रहा? 1 रुपया में 4 की दर से, 1 रुपया में 4 की दर से खरीद रहा है, और 2 रुपया में 7 की दर से, ठीक है। खरीदने का क्या रेशियो है? तो 3:2 है, तो 3:2 कर देते हैं इसको, 7 से इसको गुना, 4 से इसको, 3:2। कितना से गुना कर रहे हैं? 8 से। कितना से गुना कर रहे हैं? 21 से। क्लियर है? यानी कि जो हम खरीदे वो कितना खरीदे? तो खरीदे 21 प्लस 16, यानी कि 37, 37 खरीद लिए। यहाँ कितना किया? 7 चौका 28 दिया 84, और प्लस 7 चौका 28 दूनी 56, ठीक है। यानी कि 6 4 10, 8 5 13 1 14, यानी कि 37 रुपया में 140 की दर से वस्तु को खरीद लिए। अब दूसरा क्या हमको दिखा रहा है? दूसरा देखिए,
दूसरा हमको बेचने का दे रखा है, बेचने का क्या दे रखा है, तो बेचने का दे रखा है 2 रुपया में 9 की दर से, तो 2 रुपया में 9 की दर से, और फिर 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 की दर से और 2 रुपया में 9 की दर से, ठीक है। अब 2 रुपया में 9 की दर से कर रहा है, अब इसका कितना अनुपात दे रखा है, तो इसका 4:3 दे रखा है, तो इसको बराबर कर दी, इसका अनुपात दे रखा है 4:3, तो 4:3 हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, यहाँ की गुना की हम 12 से, यहाँ की हम 3 से, यानी कि फाइनली जो हमारे पास आ गया वो आ गया 12+6, अनुपात 3×3 × 9 = 36 और प्लस 27, 36, 4:3, यानी कि यहाँ हम कितना खरीद लिए, 18 में 63, यानी कि एक हमारे पास कैरेमूल आ गया 37 रुपया में 140 और बिक्रेमूल आ गया 18 रुपया में 63। अब हम यहाँ से क्रॉस वाला कर लेते हैं, तो 37 में कितना से करेंगे 140 और 18 में 63, ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको गुना करना है 18 में 140 से, अब 18 में 140 से करना है, हम अच्छे से बता चुके हैं कि 18 में कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए 18 गुने हमको 140 करना है, ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप 0 लिख लीजिए, 14 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, या फिर ऐसे ऐसे वाला कर लीजिए, ठीक है। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि 18 में तो 14 भी है, तो 14 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, 14 में 18 में से 14 निकाल लिए, तो 18 में से 14 निकालिए तो 4 बच गया, यानी कि 14×4 = 56, यानी कितना आ गया, यानी ये आ गया 2520, आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे भी देखिए 8×4 = 32 का 2 हासिल 3, फिर उसके बाद क्या कीजिए, बीच वाले को और फिर आड़ी वाले को, यानी 8×4 = 12 और 12×3 = 15 का 5 हासिल 1, 1×1 = 2, 2500 कितना हो गया, 2520 हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2520, ठीक है। अब 37 × 63 करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, 37 × 63 कीजिए, तो ये सब गुना आपको एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। 37 गुने कितना था, 37 × 63, 37 × 63 करना है। अब हम लोग को करना है तो कितना आ जाएगा, 7×21 हो जाएगा, फिर 7×6 = 42 और 3×3 = 9, तो 42×9 कितना हो जाए 51, 51×2 = 53, 53 का 3 हासिल कितना हो जाए 5, उसके बाद 36 18, 18×5 = 23, यानी कितना आ गया हमारे पास 2331, कितना आ गया हमारे पास आ गया 2331। अब ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया एसपी और ये हमारे पास आ गया सीपी, तो 2520 रुपया बिक रहा है मूल, कैरामूल हमारा 2331। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो यहाँ से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 189/2331 × 100, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखिए तो कटेगा 8 9 17 का 18, 6 और 3 9, यानी 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9×2 = 18, 21 12 और 9×2 = 18 और 5 और 3 यानी 53, 9 9×5 = 45, 53 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा 8×81, तो 9×9 = 81, 259 हो जाएगा, तो 2100/259 आ जाना चाहिए। फिर 37 से कटेगा क्या, फाइनली ये जो आपको आ जाएगा तो 259, तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट आपका, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, तो इसी तरीके से जब भी हमको 2 ऑप्शन दे दे, 2 क्रैमूल दे दे, 2 बिक्रैमूल दे दे, दोनों को हम सेम करके बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए।
अब देखिए, अब जैसे ये सवाल है कि नहीं, अब ये से भी सवाल बड़ा मजेदार सवाल है कि नहीं। अब इस सब सवाल में क्या होता है ना कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, या बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे कि 5 रुपए में नींबू खरीद रहा है, तो हम लोग पहले 5 रुपए में 8 की दर से है, तो हम लोग पहले क्या निकालते थे, ये हम सब लोग यहाँ से विक्रमूल निकालते थे, फिर उस हिसाब से जैसे होते थे वैसे डालते थे। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप सीधी सी बात समझिए। हम अगर आपको बोल दे कि 8 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है, 8 वस्तु, सॉरी हम बोल दे कि 8 वस्तु कितना में खरीद रहा है, आप बोलिएगा 5 रुपया में। ठीक है, तो एक वस्तु कितना में हो जाएगा, 5/8 में। अब 5/8 हो गया, तो ये रुपया हो गया, ये वस्तु होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं हम लोग को करना, ये बात हम दिमाग में रखिए। अब हम 5/8 रख लिए, ठीक है ना, 5/8 हम रख दिए। अब हमको क्या चाहिए, हम अभी आपको सिखाए 20% लाभ। आप मान लीजिए कि 5/8 कैरेमोल है, हम बता रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन का इससे बढ़िया आपको मतलब सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो हम देखते ही मार दीजिएगा। अब 5 रुपया हमको क्या चाहिए, 120% लाभ, कैरेमोल मान लेते 5/8 रुपया हो गया, तो 120% कर देंगे। 120% कर देंगे तो परसेंटेज हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 छका 20 बचे, 5 से 5 कटेगा, ये 4 कटेगा, ये 3 कटेगा, यानी कि कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब जब 3/4 आ गया तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऊपर वाला क्या आता है, रुपया, नीचे वाला क्या आता है, वस्तु। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से, बस आराम से कह सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस सवाल का आपको इससे आसान और इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलने वाला। क्लियर है, चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 7 रुपए प्रति दर्जन की दर से वस्तु खरीदकर किस दर से बेचा जाए कि 25% का लाभ। तो 7 रुपए प्रति दर्जन, तो 7/12। क्लियर, अब 25% का लाभ चाहिए तो 125%, तो 125% यानी कि 125/100। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट आप 5/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 33/48। अब जानते हैं कि ऊपर वाला होता है रुपया, नीचे वाला होता है वस्तु, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि 35 रुपए में 48 की दर से, 35 रुपए में 48 की दर से, बात खत्म। क्लियर, अगला सवाल देखिए। ये भी देखिए, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है, विक्रमूल दे रखा है। अभी तक तो क्रमूल ही ना दे रहा था, हाँ। अब इसमें क्या दे रखा है, विक्रमूल दे रखा है, तो विक्रमूल दे रखा है तो ये भी हम वैसे ही बनाएंगे। अब ये क्या है, इसको भी 6/5 कर दी, 6/5 कर दी, यानी कि 6/5 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो क्रमूल निकालिए। ये हम आपको फर्स्ट ही क्लास में सिखा दिए कि 20% है तो क्या हो जाएगा, 120/100/120 हो जाएगा, बस। अब 20 बचे, 20 छका, अब ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, मतलब 1 रुपए में 1 की दर से, 1 की दर से हो गया, इसी से खरीदा गया था, बात खत्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग। एकदम धांसू तरीका है, धांसू सवाल है, आप एकदम से गर्दा उड़ाते रहिए, आपको ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है इस सवाल का। अब देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है कि 3 रुपए में 4 की दर से संतरा बेचने पर 30% की हानि होती है, उसे किस दर से बेचा जाए कि 32% का लाभ। अब सिंपल सा चीज है, 30% की हानि हो रहा है, मतलब कि बेचेगा कितना में, तो 70 में, 70 में बेचेगा, 70 में कितना, तो 3/4 होगा। ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु, और 70% हानि हो रहा, प्रॉफिट कितना चाहिए, 32%, तो 132 में बेच देंगे, यानी कि 3/4 गुना 70 गुना 132 हो गया। अब इसको गुना कर देते तो 4×3=12, 4×3=12, यानी कि हमारे पास आ गया 99/70।
यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया रुपया, ये हो गया वस्तु। यानी कि आगे हमारे पास हम लिख सकते हैं कि 99 रुपए में 70 की दर से। हो सकता है इसी सवाल में हमसे पूछ दे कि बताइए 140 रुपए का कितना रेट पड़े, 140 सामान का कितना रेट पड़ेगा, तो 140 सामान का 198 रुपया रेट पड़ जाएगा। इसमें कुछ भी दे सकता है रेट, जब हम निकालिए तो किसी वस्तु का किसी भी चीज का दिए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आए बात समझ में? क्लियर है? चलते हैं अगले समय, बहुत कमाल का सेशन ये रहने वाला है, और आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर देंगे। एकदम हम ऐसी टारगेट ही ले लिए कि चाहे 20 मिनट का टॉपिक रहेगा तो 20 ही मिनट में खत्म करेंगे, 1 घंटे का टॉपिक रहेगा 1 ही घंटे में खत्म करेंगे, 2 घंटे का रहेगा 2 ही घंटे में खत्म करेंगे। लेकिन एक वीडियो में कोशिश करना है कि एक टॉपिक को खत्म कर देना है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। आपको हम बताए तो कि जो हम पढ़ा देंगे उसमें डाउट नहीं रहेगा, चैलेंज एकदम कर दिए हैं। देखिए 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 का दाम हमको दे रहा है, 120 में कितना 5/4, तो हमसे पूछ रहा है 30% का लाभ पूछ रहा है ना, 30% का, तो 130 का वैल्यू हमको चाहिए। 5/4 गुने 130/120 हो गया, यानी कि 65/48। ये हो जाएगा वस्तु, ये हो जाएगा रुपया, यानी कि 65 रुपए में 48 की दर से। क्लियर है? क्या है ना कि मेरे क्लास में आप देखिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत क्वेश्चन करवा देते हैं। रीजन ये है कि हम बकवास नहीं करते रहते हैं, है कि नहीं? ऑफलाइन क्लास में थोड़ा हो भी जाता है ना, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल नहीं, एकदम सीधा पढ़ाते रहते हैं। इस चीज को तो आप लोग अप्रिशिएट करना ही चाहिए आप लोग को। देखिए ये इस तरीके के सवाल का हमको लगता है कि आखिरी ही क्वेश्चन है। एक आदमी 1 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 1 रुपए के लिए 4 की दर से संतरे खरीदता है। अच्छा, चलिए इस सवाल को ना आप लोग घर से लाइएगा बना करके, ठीक है ना? आखिरी सवाल था तो बहुत मजा आया होगा, सुबह से क्लास ले रहे हैं। तो फिर चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, जो कि बेहतरीन टॉपिक रहने वाला, शायद में भी छोटा टॉपिक हो। और ये नींबू संतरा वाला जो भी सवाल था ये आपका बिल्कुल भी खत्म हो गया। आप जरूर शेयर कीजिए वीडियो, हम आपको इतना कह रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, टाइम तो कहीं ना कहीं कंज्यूम मेरा हो ही रहा है, तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं, कमेंट करके बताते रहिए, इससे पता चलता है कि नहीं? तो यही है, अब वीडियो देखे देखिए, मेरे क्लास में 2-3 चीज जो आपको फायदा में भी मिले। हो सकता है अभी तक आप लोग वीडियो क्लोज भी कर दिए होंगे, जैसे हम बोले कि चलिए अब क्लास नहीं है तो आप लोग वीडियो क्लोज कर दिए होंगे, ठीक है ना? लेकिन हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे क्लास में काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक तो तरीका आपको नया नया मिलेगा बेहतरीन पढ़ने का, समझाते हम आराम से, हम बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं, एक टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन कराते। और जो आप भी टाइम जो लेकर के आते हैं 1 घंटे या आधे घंटे का जो क्लास आप मेरे से करते हैं, वो भी आपका वर्ती होता होगा। रीजन ये है कि हम बातचीत बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा 1 घंटे का सेशन हो तो पूरा 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई चलते रहे, क्वेश्चन ही करवाते रहे। समझ? हाँ, बीच में एक आध बार कभी हो जाता हो कि कॉल वॉल आ जाता हो, ये अलग बात, ठीक, वो बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं करता, ठीक है ना? बिना बात के कोई बात करने से बेहतर है कि हम लोग क्वेश्चन को बनाए। तो फिर ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक, और ज्ञान एजुकेटर से जुड़े रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।